सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की आने वाली मूवी गुलाबो सिताबों के 3 गाने हल्द्वानी के रहने वाले दिनेश चंद पंत जी ने लिखे हैं और इस समय दिनेश चंद पंत जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं किस तरह से 3 गाने जो हैं उनके अमिताभ बच्चन की फिल्म के लिए सेलेक्ट हुए हैं। तो कितना क्या किस तरह की खुशी उनके अंदर है और कैसा उनको फील हो रहा है, ये उन्हीं से जानेंगे। जी बताएं सर, 3 गाने एक मूवी के अंदर और वो भी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, तो कैसा लगता है? खुशी तो ऐसी है कि कैसे शब्दों में बयान कैसे की जाए। असीमित है इसका कोई मतलब आनंद की कोई सीमा नहीं है। और भगवान की दया है, माता पिता का आशीर्वाद है, परिवारजनों का सपोर्ट है। बच्चन साहब की इस फिल्म के लिए और आयुष्मान खुराना जी की इस फिल्म के लिए मुझे गाने लिखने का मौका मिला। शुजीत सरकार जो इसके निर्देशक हैं, बहुत बड़े निर्देशक हैं। यहाँ, मद्रास कैफ़े, विक्की डोनर, पीकू, पिंक जैसी फिल्में उनके खाते में हैं। अब जो गुलाबो सिताबो आ रही है, तो गाने जो हैं वो मैंने और जो मेरे पार्टनर हैं, म्यूज़िक पार्टनर जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अनुज ने मिल करके बनाए। यहीं हल्द्वानी में बैठ के बनाए थे। हम लोग गाने बनाते गए, प्रयास करते गए, शुजीत सर को सुनाते गए। उनको एक गाना पसंद आया, फिर उन्होंने दूसरे गाना हमसे कहा, दूसरा गाना पसंद आया तो फिर उन्होंने तीसरे गाने के लिए कहा, फिर हमने तीसरे गाना उनको बनाकर सुनाया और उनको गाने काफ़ी पसंद आए और इस तरह से ये प्रोजेक्ट में हमारी एंट्री हुई। सर, जब आपने ये लगता था कि जो मैं गाने लिख रहा हूँ ये इतनी ऊंचाइयों तक जाएंगे और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद जो असीमित खुशी जो आपने बताई, तो अब क्या लगता है कि आने वाले टाइम में और भी कुछ ऐसे गाने आपकी लेखनी से हम देखने को मिलेंगे? और भी कुछ ऐसा कुछ है, कुछ प्रोजेक्ट और भी? प्रोजेक्ट तो मैंने पहले भी किए हैं, अनुज के साथ ही किए हैं। निश्चित तौर पे हम इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं कि इसके बाद जो है ये रास्ते खुलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ, हल्द्वानी में रहता हूँ। हल्द्वानी से अमित जी का एक बहुत बड़ा नाता सभी को पता है कि वो नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से पढ़े हुए हैं और वो केबीसी में गाए बिगाए हल्द्वानी का जिक्र करते रहते थे। तो अमित जी के लिए हल्द्वानी कोई नई जगह नहीं होगी। लेकिन हाँ ना, इतने बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ना बड़े गौरव की बात है और इतने बड़े डायरेक्टर के साथ में काम करना निश्चित तौर पे हमारे काम में कुछ खास बात रही होगी, जो जिसने उनको इस बात के लिए अपील किया कि वो, क्योंकि पहले जब हमें बताया गया था तो हम खुद ही नर्वस थे कि अमित जी की पिक्चर के लिए गाने लिखने हैं, शुजीत सरकार जैसे निर्देशक के लिए गाने लिखने हैं, तो क्या हम जस्टिफाई कर पाएंगे। लेकिन हमने प्रयास जारी रखा, अपनी जितनी भी काबिलियत है। अनुज बहुत मेहनती हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और हम लोगों ने मिल कर के गाने बनाए और हमें खुशी है कि हम अपने गानों को उस स्तर तक ले जा सके जहाँ पे इस पिक्चर में जो है वो 3 गाने आपको जल्दी सुनाई देंगे। सर, ऐसा भी होता है कि कई बार जैसे आप हैं एक गीतकार है, बड़ी मेहनत से, क्योंकि थॉट है, पता चला रात को आ गया, आप उठ गए, आपने वो लिख लिया, या कहीं आप कुछ काम के लिए निकले हैं, अचानक थॉट आ गई, आपने लिख लिया, लेकिन जो उसका जो क्रेडिट है, कहीं ऐसा मन में लगता है कि वो जो क्रेडिट होता है वो जो कास्ट होती है फिल्म की उसको मिलता है, या जिसने वो गाना गाया होता है उसको मिलता है, ऐसा कहीं अंदर से लगता है आपको कभी? देखिए, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि कमर्शियल वैल्यू जो होती है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। चूँकि गीतकार जो है वो गीत को जन्म देता है। एक तरह से गीत का जन्मदाता वो गीतकार है, वो अपनी लेखनी से, अपने बोलों से इस गीत को सजा, वो उस गीत की आत्मा वही है। क्योंकि जब तक वो आत्मा पवित्र नहीं होगी तो वो गीत कैसे निखर कर के आएगा। अब इस बात का दुख करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी होता है, क्योंकि आप गीत लिखते हैं और जो सिंगर हैं वो उसको परफॉर्म करते हैं, तो परफॉर्म करने के लिए उनके पास में एक बड़ी ऑडियंस होती है। ऐसी जो जो एक्टर हैं उनको वो पर्दे में फ्रंट में रहते हैं, तो लोग उनको देखते हैं, तो इसलिए उनको वो क्रेडिट जो है वो उन लोगों को चला जाता है। गीतकार पर्दे के पीछे रहता है, तो शायद उसको उसका उस तरह से क्रेडिट नहीं मिल पाता है। हालांकि आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो मतलब जब भी जो भी रियलिटी शो होते हैं उसमें गीतकार का नाम भी दिया जाता है और इतने बड़े बड़े गीतकार हमारी इंडस्ट्री में हुए हैं। गुलजार साहब हैं, जावेद साहब हैं, हमारे अपने उत्तराखंड के प्रसून जोशी हैं, जिनकी लेखनी के सभी कायल हैं। इरशाद कामिल हैं, अमिताभ भट्टाचार्य हैं, बड़े बड़े लेखक हैं जो बड़े बड़े इसमें प्रोडक्शन हाउसेस में काम करते हैं, बहुत सक्सेसफुल गीतकार हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि कभी कभी ऐसा फील होता है, लेकिन उसमें रंज करने का कोई है ना, मुझे औचित्य नज़र नहीं आता उसमें। सर, जैसे उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है और आप एक छोटा, मतलब मुंबई के हिसाब से यदि देखें तो हल्द्वानी एक छोटा सा शहर है, तो यहाँ के कई लोग ऐसे होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे इंडस्ट्री में, उनके लिए क्या मैसेज है? वो किस तरह से अपना स्ट्रगल जारी रखें, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है? जी,
देखिए, सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं। सिर्फ शौक ऐसा नहीं कि एक बंदे ने हल्द्वानी से अगर दिनेश बंदे लिखे हैं तो मैं भी गाना लिखूं, या मतलब म्यूज़िक में ना बहुत संघर्ष है, बहुत कंपटीशन है इसके अंदर, सभी जानते हैं इसमें। लेकिन दूसरी जो अच्छी बात है वो ये है कि आज की डेट में किसी भी प्रतिभाशाली कलाकार को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सिर्फ ये मुंबई पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं मुंबई नहीं गया था, अनुज और मैंने यहीं बैठ के गाने बनाए थे, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ये चांस देते हैं कि आप अपना टिकटॉक का देखिए, आप जो ना जिनको कोई जानता भी नहीं था वो अपने छोटे छोटे वीडियो पोस्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू जो है वो अपना टैलेंट शोकेस करते हैं। तो बस सही दिशा में काम करते रहें और सही नीयत के साथ काम करें, तो ज़रूर सफलता हाथ मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ये थे दिनेश चंद पंत जी, जिन्होंने गुलाबो सिताबो, जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्म है और जल्दी ही आपके सामने भी होगी, उसके गीतकार, जिन्होंने 3 गाने उस फिल्म के लिए लिखे हैं। और हमारी शुभकामनाएं पंजाब केसरी की पूरी टीम की तरफ से पंत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीम।